हूं मनोज सैनी और आज हम जायका लेने वाले हैं ग्वालियर की दक्षिण विधानसभा का। यहां का मिजाज बहुत अलग रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर होती रही, लेकिन अधिकांश हम देखें तो बीजेपी यहां से चुनाव जीतने में सफल रही। 2018 में यहां के समीकरण बदल गए और भारतीय जनता पार्टी के कुशवाहा जी यहां से चुनाव हार गए और जीत गए प्रवीण पाठक, लेकिन जीत हार का अंतर मात्र 126 वोटों का रहा। तो 2023 के चुनाव में क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक बार फिर सीधी टक्कर होते दिखाई देगी या कुछ और? तो लेते हैं आज ग्वालियर की दक्षिण विधानसभा का चुनावी जायका। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा ये क्षेत्र अपनी ऐतिहासिक इमारतों और सिंधियाकालीन भवनों के लिए जाना जाता है। इस विधानसभा ने दोनों दलों को समय समय पर मौका दिया है, लेकिन बीजेपी ज्यादा बार जीतने में कामयाब रही है। वर्तमान में कांग्रेस के प्रवीण पाठक यहां से विधायक हैं, जिन्होंने 2018 में बीजेपी के नारायण कुशवाहा को मात्र 126 वोट से हराया था। लेकिन 2023 में क्या? तो सबसे पहले हम उस इमरती की दुकान में जा पहुंचे, जहां का सालों पुराना जायका देश भर के लोगों की जुबान पर है। यहां इमरती के साथ चुनाव का जायका भी मिल गया। यह है छोटे लाल कचौरी वाले, लेकिन चर्चा कचौरी कोई होती है, पर यहाँ की इमरती बड़ी फेमस। आप देखिए कि हर हाथ में एक इमरती दिख जाएगी और लोग आते हैं खाने, युवा हैं, बड़े हैं, सभी इमरती खाने आए। क्या खास है इमरती में? बड़ी बहुत मिठास है इसमें। किस बात? उनका स्वाद है, उनके हाथों का स्वाद है। कितना पुराना स्वाद है ये? मैं तो अभी खाने लगा हूँ, मैं कुछ सालों से आ रहा हूँ, ये तो बहुत सालों से बना रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि इसमें बहुत मिठास है, लेकिन राजनीति में किसकी मिठास है, किसकी राजनीति में मोदी जी, योगी जी की मिठास है। जी? मोदी योगी की मिठास है। मोदी योगी की मिठास चलेगी? आगे भी चलेगी। हिंदू राष्ट्र चलेगा। हिंदू राष्ट्र चलेगा? चलेगा क्यों नहीं। इमरती नमकीन दोनों मिला दिया आपने। टेस्ट हो गया ना टेस्ट काय का आ रहा है, नमकीन का कि इमरती का? इमरती का। खास होती है कुछ इमरतियाँ? इमरती फेमस है यहाँ की, ग्वालियर की यहाँ की फेमस है। और चुनाव में क्या होगा इस बार? बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी? अभी तो कुछ पता नहीं है। आप किसको वोट करोगे? बीजेपी। बीजेपी। तो आप देखिएगा कि यहाँ खचाखच भीड़ है इस समय और गर्मा गर्म जलेबी बन रही है। ये देखिए जलेबी इमरती, और यहाँ की इमरती बड़ी फेमस है। कहते हैं कि 25-30 साल हो गए, बल्कि 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं। बहुत जोरदार इमरती है। पहली बार कितने में बेची थी इमरती? पहले स्टार्टिंग में। अब स्टार्टिंग की तो बात छोड़ो, 8 आने इमरती की है, 1 रुपए की हुई है। पहले 20 रुपए किलो बेची थी, समझे? अब 200 रुपए किलो है। यहाँ का जायका बहुत अलग है चुनाव का। आप देखिए बिल्कुल गर्मा गर्म इमरती। रोज आते खाने? नहीं भैया, इंदौर से आए हम तो। इंदौर से आए? इंदौर तो वैसे ही खाने पीने के लिए है, मगर यहाँ का अलग है, तो इस इमरती का टेस्ट बहुत अलग है। पहले कभी खाई थी? नहीं 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 नहीं, हम तो डायबिटीज़ है, उसके बाद भी एक खाली फिर आधी और खा रहे हैं। डायबिटीज है फिर भी खा रहे हैं? बड़ा गजब कर रहे हैं। हाँ, खाने का इतना शौक है, खाने का स्वास्थ्य की चिंता नहीं है? वो भी है, क्यों नहीं है। तुम कब से खा रहे हो? मैं तो काफ़ी टाइम से खा रहा हूँ। मैं तो यहीं रहते हो? हाँ, ग्वालियर से हूँ। वोट किसको करोगे, बीजेपी को, कांग्रेस? हाँ, भाजपा ही को करेंगे। क्यों? है जी? बीजेपी। आप किसको वोट डालने वाले? कांग्रेस आ गई भाई साहब। यहाँ पहले भी तो कांग्रेस आई थी यहाँ से। पहले भी कांग्रेस आई थी, लेकिन कुछ लोग कांग्रेस से चले गए, निकल के बाद में जनता ने तो कांग्रेस को जिताया। यहाँ से ग्वालियर से हाँ। जनता ने तो कांग्रेस को जिताया। तो जनता फिर जिताने की अब तैयारी? जनता की सब हम अपनी खुद की बता रहे, तो जनता का अपना अपना अलग अलग वो राय। क्या लग रहा है ये लाडली बहना ये सब असर करेगी? जनता को पसंद तो आ रहा है ये, पर ये गलत है, गवर्नमेंट का गलत है, क्योंकि ये जनता जो टैक्स पे करती है उसका गलत मिसयूज़ किया जा रहा है। मिसयूज हो रहा है। तो फिर वोट किसको करेंगे? वोट मेरे हिसाब से गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये करप्शन ज़्यादा कर रही है जनता, ये गवर्नमेंट, क्योंकि एग्ज़ाम प्रॉपर नहीं हो रहे, है ना, ये सारी चीज़ें हैं, तो कांग्रेस को आना चाहिए। तो आप किसको वोट डालोगे इस बार? तो वोट की मजबूरी है, वोट का कुछ पता नहीं है कहाँ जाएगा। बीजेपी को डालेंगे हम तो। बीजेपी को काम उन्होंने बहुत कराया ग्वालियर में भी, वो पूरे हिंदुस्तान में। चाय वाले भैया किसको दोगे वोट? पार्टी बदलो, ना तो कांग्रेस को दो, ना बीजेपी को दो, झाड़ू को दो, केजरीवाल को दो। एक बार पार्टी तो चेंज करो, जैसे पता पड़ा आगे सरकार कैसे चलती है। चलिए, इससे अच्छा जायका कुछ नहीं हो सकता चुनाव का।
वो एक तरफ कह रहे हैं बीजेपी मोदी, ये कह रहे हैं कांग्रेस को देंगे, ये कह रहे हैं कि एक बार केजरीवाल को देकर देख लीजिए। और हम जायका चुनाव का जब लेते हैं तो जायका तो मिलता ही है, चुनाव का खान पान का जायका भी होता है, और यहाँ की इमरती का जायका तो बहुत अलग है, और इसलिए लोग दूर दूर से चले आते हैं खाने पीने। कहीं और चलेंगे, लेंगे चुनाव का जायका। अब हमने रुख किया पाटनकर चौराहे की तरफ। मानसून की बेरुखी है, बारिश के दिनों में भी चिलचिलाती धूप है, लेकिन रोजगार की तलाश में इस चौराहे के आसपास हर वर्ग के लोग मिल जाते हैं। काम की तलाश तो करते ही हैं, और बात चुनाव की चल पड़ी तो फिर खुलकर बोलते भी हैं। हम बात कर रहे हैं दक्षिण विधानसभा की। ये ग्वालियर का पाटनकर चौराहा है, पाटनकर चौराहा है, और यहाँ से रास्ते दिन भर आने जाने वाले लोग गुजरते रहते हैं। चर्चा चल पड़ी है चुनाव की। आप देखिए कि यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ पाटनकर चौराहे का, यदि आप देखेंगे ये ऑटो रिक्शा स्टैंड यहाँ का कहलाता है, और लोगों का आना जाना, तमाम लोग यहाँ खड़े रहते। जब मौका मिलता है तो लोग यहाँ आकर खड़े हो जाते हैं, जिसमें मजदूर भी होते हैं, आम जन भी होते हैं, ऑटो वाले भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। कब से ऑटो चला रहे हैं? मैं करीब 20 साल से। हाँ जी, 20 साल से। 20 साल से। क्या बदल गया 20 साल? बहुत कुछ बदल गया, रोडें बदल गई, पुल बन गए। तो फिर चुनाव में क्या होगा इस बार? चुनाव में तो इस बार देखो, अब जनता का मूड है। वैसे तो बीजेपी को ही वोट मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, बीजेपी को वोट मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, आप क्या कहेंगे? सर बीजेपी मतलब बीजेपी में क्या है सर? सर काम दिख रहा है बीजेपी का सर। दिख रहा है काम। और यहाँ के विधायक कैसा काम करते पाठक जी? पाठक जी का कोई खास नहीं है कुछ। को वोट करने वाले इसमें बीजेपी को। बीजेपी में क्या दिख रहा है, ऐसा क्या कर दिया अभी? बीजेपी में काम वगैरह सब दिख रहा है, कांग्रेस में कोई काम ही नहीं दिखा। क्या लग रहा है आपको इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो भाई साहब बदलने चाहिए। हाँ, हाँ, महंगाई भी बहुत हो गई है, सब वही बात है, अभी परेशान है, आई सब धंधे भी नहीं है, इसलिए सरकार तो चेंज होने चाहिए। चुनाव में क्या करेंगे इस बार 2023? चुनाव में तो कुछ चेंज ही करेंगे, डिफरेंट कुछ करेंगे, किसी और को देंगे। चेंज यहाँ के विधायक को करेंगे या सरकार को चेंज करेंगे? तो सरकार विधायक चेंज होने से क्या होगा? हाँ। सरकार चेंज होगी तभी कुछ होगा। विधायक के चेंज होने से कुछ नहीं होगा ना। तब कांग्रेस को लाएंगे? जरूरी नहीं, कांग्रेस और भी ऑप्शन आएगा। अभी ऑप्शन आता है, थर्ड ऑप्शन है आम आदमी पार्टी, ऑप्शन ही आ ही रहा है। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी है ऑप्शन में? बिल्कुल आ रहा है सर, अब क्या करेंगे, तो ऑप्शन तो है ऑप्शन। बिल्कुल। अगर आएगा तो कुछ ना कुछ चेंज तो करना पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी तो रेगुलर चल ही रहा है। क्या लग रहा है कितना बदल गया आपका ये ग्वालियर? बहुत बदल गया। क्या क्या हो गया? जो नहीं होना था वो हो रहा है। जैसे गरीबों को गेहूं आटा मिलना, और भी सुविधा हैं दूसरी। फिर इस बार कौन सी सरकार आना चाहिए? बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की। और यहाँ इस क्षेत्र से तो कांग्रेस के विधायक जीते। जो कांग्रेस के विधायक जो है ना, उनके साथ जो गलत व्यवहार हुआ वो आके अपने बीजेपी में शामिल हो गए। नहीं हुए। जब भी बीजेपी की सरकार बनी। किसकी सरकार बनाएंगे इस बार? किसकी सर? बताओ आप किसकी बनाने वाले हैं, बीजेपी की कांग्रेस की? देखो सर, ये जो विकास करता है सरकार उसी की बनती है ना। अभी जैसे कि मुद्दे देखे जाएं तो बीजेपी शासन में जितने भी हमारे सारे मुद्दे थे वो कोई भी पूरे नहीं हुए। जैसे रोजगार, अभी मैं स्कूल का बैग लेके घूम रहा हूँ ना, मैंने नर्सिंग किया है, अभी नर्सिंग का क्या भविष्य युवाओं के लिए? ये तो सिर्फ पाटनकर चौराहा है, किसी और चौराहे पर भी मैं आपको लेकर चलूंगा, वहाँ से भी लेता हूँ जनता की नब्ज, समझते हैं चुनाव का जाएगा। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में नया और पुराना दोनों शहर शामिल हैं। यहाँ का मिजाज भी कुछ ऐसा ही है। लग्जरी कारें दिखती हैं तो बैलगाड़ी से माल ढोते हुए लोग भी दिख जाते हैं। महाराज बाड़ा पर नए के साथ पुराने का एहसास हो जाता है। सिंधिया घराने से भी इस क्षेत्र का सीधा नाता है। ग्वालियर के जिस जगह हूँ वो है महाराज बाड़ा। महाराज बाड़ा की पहचान इसलिए होती है कि यहाँ सिंधिया स्टेट के घरानों की तमाम तरह की तस्वीरें देखने को मिल जाती है। ये वो स्थान है जहाँ लगता है कि हम किसी बड़े ऐतिहासिक शहर में आ गए। आप देखिए, ये भूविज्ञान संग्रहालय बन गया। अब इसको म्यूज़ियम के रूप में जाना जाता है। ग्वालियर का म्यूज़ियम है। और यहाँ जो घड़ी लगी थोड़ी देर पहले, जिसकी आवाज़ आप सुन पा रहे थे, ये घड़ियाँ सुधारने भी, जब कभी कोई खराबी आ जाए तो इंग्लैंड से लोग आते हैं सुधारने आज भी। इस तरफ जैसे ही आप घूम के आएंगे तो ये देवालय के नाम से इसको जाना जाता है। ये देवालय है। यहाँ सिंधिया परिवार जब कोई बड़ा त्यौहार होता है तो पूजा करने आता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो समय समय पर लोग आते रहते हैं। लेकिन समय बदला, समय के साथ बहुत कुछ बदला। पर 2023 में क्या बदलने वाला है
तो चलिए लेते हैं चुनावी जायका और हम लोगों से ही बात कर लेते हैं। कितना बदल गया ग्वालियर पहले से? कुछ नहीं बदल गया, ये गरीब आदमी यहाँ भूखा मर रहा है, बस इतना बदल गया। अच्छा, हाँ, बस ये स्थिति है। बहुत लोग हैं यहाँ बाजार में दिन भर आते हैं। सर आप लोग यहीं रहते हैं? जी, ग्वालियर ही रहते हैं। क्या होगा ग्वालियर के चुनाव में? ग्वालियर चुनाव में कांग्रेस आएगी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस। अच्छा, Yes. दोनों कांग्रेस ही हो? यार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्यों लग रहा है कांग्रेस आएगी? बहुत राज कर लिया, बहुत टाइम हो गया, 18 साल हो गए कंटिन्यूस भाजपा के लिए, तो आदमी भी बोर हो गया है और काम भी नहीं हो रहा है धरातल पे, जो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो 1.5 साल आए तो थे बीच में। तो 1.5 साल में उसमें लोकसभा चुनाव भी आ गए थे साथ में, हाँ। कितना काम करते। लोकसभा चुनाव का प्रेशर, ये भी प्रेशर दिए तो सिंधिया जी ने डबल प्रेशर दे दिया। तो सिंधिया जी का प्रेशर कहाँ जाएगा इस बार? सिंधिया जी का प्रेशर नहीं दिखेगा इस बार ज़्यादा। नहीं देखे? नहीं। क्या हाल है? कांग्रेस 100 साल तक नहीं आएगी। हो। तो देश के नाम पर चुनाव होंगे? देश के नाम पे नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव होगा और शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे चुनाव होगा और अपने ज्योतिराज सिंधिया है। क्यों, क्या करोगे चुनाव में? वोट डालोगे? वोट डालेंगे, इस बार जरूर डालेंगे। किसको? कांग्रेस। कांग्रेस को डाली। बीजेपी, कोई विकल्प नहीं है बीजेपी के अलावा। अच्छा, क्यों? बीजेपी विकल्प क्यों नहीं है? वो बता रहे हैं विकल्प कांग्रेस। बीजेपी ओनली बीजेपी, जो मोदी ने किया वो कोई नहीं कर पागा। किसको वोट करेंगे? अरे वोट बीजेपी को करेंगे, कांग्रेस की जगह। बीजेपी तिलक लगा इसलिए? ना, तिलक वाली बातें नहीं है। फिर अच्छा, जो अच्छा करेगा उसी को वोट देंगे ना। पूरा बाजार है जहां दिन भर लोग आते रहते हैं। तो हम ले रहे हैं जायका चुनाव का ग्वालियर दक्षिण विधानसभा का, और तस्वीर आप समझ रहे होंगे, जितने लोग उतनी बातें, और इसीलिए तो ग्वालियर के चुनाव बड़े दिलचस्प होते हैं। मैं भी इस तरफ था, अब दूसरी तरफ चलता हूँ, वहाँ भी ले लेता हूँ चुनाव का जायका। महाराजवाड़ा में खरीदारी की अलग अलग दुकानें हैं। कुछ लोग फुटपाथ पर दुकान लगाकर जीवन यापन करते हैं, जिनके अपने दर्द हैं, शिकायतें हैं, और इसलिए मिली जुली प्रतिक्रिया मिलती है। लेकिन बात मोदी राहुल की निकल आए तो फिर चुनावी मिजाज मिल जाता है। ग्वालियर के महाराजवाड़ा में घूम रहे हैं। महाराजवाड़ा बड़ा पुराना है, यहाँ पुराना बाजार लगता है, लोग आते हैं खरीदी करने, और आप देखिए तस्वीरें, बड़ी रंग बिरंगी तस्वीरें यहाँ मिल जाएंगी। कपड़ों का बाजार है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, खान पान, कपड़े, हर वर्ग के लोग आते हैं, बड़े छोटे, युवा। यहाँ भी देखिए आप, कई लोग यहाँ दिन भर आते रहते हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो बहुत ऐसी तस्वीरें हैं जो मन को अच्छी लगती है, और पुराना बाजार है तो दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। क्या करोगे चुनाव में इस बार? चुनाव में हाँ, आप बताए क्या करना है? अरे आप करो, आपसे पूछने आए हैं। ऐसा माहौल बन रहा है, बनते बनते बनेगा। किसका बन रहा है माहौल? अभी हाल फिलहाल तो किसी का नहीं है। अभी तो जनता का काम डला हुआ है सर। जनता का काम इसलिए डला हुआ है, जो सरकार पहले आती, पहले फुटपाथ हटाती है। सबसे पहले तो कोई काम कुछ नहीं करता, सफाया पहले होता है। वोट किसको डालोगे इस बार? जिसकी सरकार बन जाए उसकी। अरे सरकार तो बाद में बनेगी ना, वोट डालने के बाद। वो तो मोदी जी। मोदी जी, मोदी पंजा, क्योंकि इस बार थोड़ा बदलाव चाहिए। किसको हटाएंगे, किसको लाएंगे इस बार? जो समय बताएगा तो हम क्या बताएं। समय के तो आप ही लोग हो, वोट डालने वाले आप लोग हैं। समय बताएगा तो बाद में हमारे बोलने से क्या होगा। कौन सी आना चाहिए सरकार में? वैसे तो कांग्रेस आना चाहिए, 20 साल हो गए बहुत, बीजेपी के तो बहुत है। क्या करेंगे इस बार चुनाव में? क्या करेंगे? किसको आना चाहिए? बीजेपी, कांग्रेस? जो सही हो उसको ही आना चाहिए। सही कौन दिखता है? देखिए फिलहाल तो बीजेपी का ही झंडा है, तो वही सही है। अच्छा, और आप क्या करने वाले? जो डिजर्व करता है, एजुकेटेड, मतलब रिलीजियंस के बेस पर वोट ना होकर काबिलियत के बेस पर हो, कि जो है एजुकेटेड, ना कि जो बाबा है या जो मौलवी है, नहीं। जो एजुकेटेड है, जो समझदार है, जो सबको बराबर इक्वल लेके चले, उसको आना चाहिए। कोई दिखता है ग्वालियर में? अभी ऐसा कोई पर्टिकुलर, अभी कोई ऐसा खास नहीं है कि हाँ इसी को आना चाहिए। बदलाव सब में जरूरी। मोदी जी के अलावा ऐसा कोई अभी दिखता नहीं है जो देश को आगे लेके जा सके। सरकार किसकी बनाएंगे इस बार? मोदी जी की। मोदी जी की। मोदी जी की। और आप? मोदी जी। मोदी जी, मतलब मोदी के नाम पर ही चुनाव होगा। और क्या, मोदी जी जिंदाबाद। किसको वोट डालने वाली इस बार? ये भैया मैं तो पता ना कौन को वोट डाल दे। कमल को, पंजे को? हमें तो जो को हमारी सुविधा करते हम तो वही को डाल देंगे। कौन करता सुविधा? सुविधा हमें तो कोई नहीं कर रहा, सभी चीजें कोई परेशानी है, लाइट को, बिजली को, सफाई को। क्या होगा इस बार चुनाव में? बीजेपी आ गई है सर।
आ रही है? बिल्कुल 100% श्योर। आप तो लेके ही आ गए। हम मोदी के साथ ही हैं। आप किसको वोट डालने वाले हैं? बीजेपी क्या है बीजेपी में? खास है, मोदी जी पसंद है बस इसीलिए। आप लोग का भी लाडली बहना का पैसा आता है? आगे आ जाओ। आगे मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। अच्छा। और तो ये लाडली बहना के कारण दिख रहा है क्या बीजेपी? नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने काम अच्छा किया है, भारत में विकसित भारत दिख रहा है हमको। तो बहुत नज़ारे हैं यहाँ ग्वालियर के बाजार में, और ग्वालियर में जब आते हैं तो तमाम तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। हर वर्ष से हम लोग बात करते हैं, खुलकर बातें होती है, कोई बीजेपी की बात करता, कोई कांग्रेस की बात। चलते चलते हम उस बहादुरा के लड्डू का जायका लेने पहुंचे, जहां शुद्ध घी से बनते लड्डू की खुशबू और मिठास का आनंद है, और इसी मिठास के साथ चुनाव का जायका भी यहां मिल जाता है। हम बात कर रहे हैं बहादुरा का लड्डू। बहादुरा बड़ा पुराना नाम है ग्वालियर का, लेकिन बहादुरा का लड्डू कैसा बनता है, बड़ा तरीका देखिएगा आप। लगातार ये इस तरह से इसको करते रहते हैं, और छोटी छोटी बूंदी जो उसमें गिरती है, पकने के बाद वो बाहर आ जाएगी, फिर इसको चाशनी में डाल दिया जाएगा। ये आप देखिए ऐसी लाइनें लगी रहती है, दिन भर लोग यहाँ खरीदने आते रहते हैं लड्डू। मैंने 1 किलो लिया है सर। रोज आती क्या लेने? कभी कभार लेने आते हैं। बेसिकली जब किसी को देना होता है तो इससे अच्छा हमें देने के लिए कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ का टेस्ट जो खाएगा वो हमेशा याद रखेगा। अच्छा, इस बार चुनाव में किसका टेस्ट बदलने वाला है? अब ये तो माहौल किसकी तरफ या ऊँट किस करवट बदलता है देखा जाएगा, लेकिन इस बार जहाँ तक मेरा अनुभव है, जो अभी वर्तमान में है वो वर्तमान में नहीं रहेगा, कुछ चेंज। यहाँ विधायक विधायक सरकार मध्य प्रदेश में सरकार बदलने वाली है, कुछ चेंज होगा और होना भी चाहिए। चेंज पार्टी के भीतर होगा कि पार्टी के बाहर? पार्टी के बाहर। पार्टी के बाहर। हाँ। तो सरकार बदलेगी। आप सरकार बदलेगी। यहाँ का जायका बहुत अलग है। चुनाव का जायका कहें या फिर लड्डू का जायका, कहते हैं कि यहाँ जो भी आता है वो बहादुरा का लड्डू लेना नहीं भूलता, क्योंकि ये लड्डू है ही कुछ अलग। विधानसभा में दोनों ही दल तैयारी में जुटे हैं। बीजेपी से ताल ठोकने वालों में पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता और प्रत्याशी और मंत्री रहे नारायण कुशवाहा तैयारी में है। कुशवाहा का दावा मजबूत माना जा रहा है, लेकिन उम्मीद सभी को है। तैयार है सर दक्षिण से? मैं दक्षिण से टिकट मांगा है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करूंगा। तो पार्टी का निर्देश यदि कुछ और मिलता है तो फिर भी तैयार है? तो मैं पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करूंगा। ईश्वर की ऐसी कृपा रही है कि मुझे कभी भी अपने टिकट की मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। पार्टी ने चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी, उसके तहत मैं चारों चुनाव लड़ा हूँ। इसके पहले नगर निगम में पार्षद का भी चुनाव उसी तरीके से लड़ा जो है, और आगे पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व, क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सिपाही हैं, जो भी पार्टी जिम्मेदारी देती है उसके तहत पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से काम करते हैं। और जनता के बीच में जाते नहीं, जनता के बीच में अगर काम ना करते तो महज मात्र 121 वोट से अपन नहीं हारते। ग्वालियर की और ग्वालियर संभाग की जो सीटें काफ़ी अंतरों से जो हमारे संघ के लोग हारे हैं, तो शायद यही असर हमारा होता, पर जनता के बीच में रहे हैं। जनता का पूरा आशीर्वाद, प्यार और प्रेम मिलता रहा है, और 18 के चुनाव में भी हमें पूरा जनता का साथ मिला, और जनता का साथ आज भी समय समय पर जब लोग किसी समस्या काम को लेकर के आते हैं तो मुझसे जितना भी बनता है मैं ना नहीं करता, सारे उनके कामों को यथा उचित स्थान पर उनके आवेदनों को, उनकी समस्या को पहुंचाने का काम करता हूँ। कांग्रेस से एक बार फिर वर्तमान विधायक प्रवीण पाठक का ही मैदान में उतरना तय माना जा रहा है। प्रवीण पाठक तैयारी में हैं और अपने कामों के दम पर जीत का भरोसा भी रखते हैं। मैं हार और जीत को अपने जीवन में ज़्यादा महत्व नहीं देता। 2018 के पहले जैसा जीवन व्यतीत करता था, आज भी ऐसा करता हूँ। ईश्वर ने जो कर्तव्य तय किए हैं, जो जिम्मेदारियां तय की हैं, मैं उनको पूर्ण निष्ठा के साथ निभाने का पूरा प्रयास करता हूँ।
2018 से लेके अब तक लगभग 4 वर्ष 8 महीने हो गए हैं। मैंने एक दिन भी व्यक्तिगत छुट्टी नहीं ली। मैं पूरे समय अपनी विधानसभा के लोगों के बीच में हूँ, उनके दुख दर्द में शामिल हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की एक विकास की नई इबारत लिख सकूँ। देखिए, यदि वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर रहे, यदि वो चाहते हैं कि महंगाई कम हो, यदि वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो, यदि वो चाहते हैं कि किसान उन्नति करे, तरक्की करे, यदि वो चाहते हैं कि आम आदमी बड़ी सहूलियत से घर में 2 वक्त की रोटी खा पाए, यदि युवा चाहते हैं कि उनको मध्य प्रदेश में रोजगार मिले, तो कांग्रेस पार्टी के अलावा मध्य प्रदेश की जनता पर कोई विकल्प नहीं है। ग्वालियर चंबल हमेशा सियासत का ऐसा गढ़ रहा है जहां से हमेशा चौंकाने वाले समीकरण देखने को मिलते हैं। अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, चुनावी माहौल भी दिखने लगा है और बड़े बड़े नेता अपना पहला दौरा कर लौट भी चुके हैं। वोट को लेकर क्या है इनके मन में, ये तो चुनाव के बाद समझ आएगा। ग्वालियर दक्षिण चुनावी जायका में इतना ही। मुझे और नागिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।